नमस्कार, मैं आंचल लोखंडे। महाराष्ट्र टीवी 24 की खबर नागपुर बुलेटिन में आपका स्वागत है। नजर डालते हैं शहर की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं पर, जिससे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। गोवारी बंधुओं का जत्था पहुंचा शहीद स्मारक, अपने शहीद भाइयों को नम आंखों से दी श्रद्धांजलि। में फुल स्केल मॉक एक्सरसाइज का आयोजन, रेलवे रेस्क्यू, एनडीआरएफ व सिविल डिफेंस टीम का संयुक्त कार्यक्रम। और चोरी का आरोपी पांचपावली पुलिस के हत्थे, 30,000 के माल की थी बैग लिफ्टिंग। 23 नवंबर 1994 को शीतकालीन सत्र के दौरान गोवारी समुदाय के मार्च के दौरान भगदड़ में 114 गोवारी बंधु शहीद हो गए थे और 500 से अधिक गोवारी बंधु जख्मी हो गए थे। इसी के उपलक्ष्य में हर साल 23 नवंबर को शहीद भाइयों को श्रद्धांजलि दी जाती है। लाखों की तादाद में गोवारी बंधु हर साल शहीद भाइयों को नमन करने आते हैं। आज इस घटना को पूरे 32 साल पूरे हुए हैं और हर साल की तरह इस साल भी लाखों की तादाद में गोवारी बंधुओं का जत्था नागपुर के गोवारी शहीद स्मारक पहुंचा और शहीद भाइयों को इस वक्त उन्होंने नम आंखों से श्रद्धांजलि दी। आपको बता दें कि इस वक्त सभी गैर राजनीतिक, राजनीतिक और सामाजिक संगठन के सभी लोग सम्मिलित हुए। आपल्या मागण्या पूर्ण व्हाव्या, समाजाच्या लोकांना न्याय मिळावा यासाठी या स्तरावर 114 आदिवासी गोवारी बंधू भगिनींचा प्राण गेला आणि त्यांना श्रद्धांजली अर्पित करण्यासाठी आजच्या दिवशी जी घटना घडली होती या ठिकाणी सर्व स्तरावरील लोक एकत्रित होतात आणि गोवारी स्मारक म्हणून या जागेला आज एक सगळ्यांचं श्रद्धास्थळ झालेलं आहे। ज्या गोवारी बांधवांनी आपल्या समाजाच्या मागण्या पूर्ण व्हाव्या यासाठी आंदोलनं केले, मोर्चे काढले आणि मला वाटते की स्वतःचं बलिदान दिलं, चेंगराचेंगरी झाली आणि त्यामध्ये शहीद झालेल्यांना आज आम्ही श्रद्धांजली अर्पित करू आणि गोवारी समाजाच्या ज्या मागण्या आहेत वर्षानुवर्षापासून त्या मागण्या सोडवण्यासाठी गोवारी बांधव लढत आहेत। मग ते सरकार कोणाचंही असो, सरकारकडून यांना अपेक्षा आहे की आमच्या मागण्या पूर्ण व्हाव्या। आपण पाहता की राज्यात इतर समाजाचे लोकसुद्धा आपल्या मागण्या पूर्ण करण्यासाठी लढा देत असतात, परंतु ज्या समाजाचे 114 बळी गेले आहे त्या समाजाला लवकरात लवकर न्याय मिळावा अशी अपेक्षा गोवारी बांधवांची आहे आणि आम्हा सर्वांची आहे। यासाठी या लढ्यामध्ये मी आधीपासून होतो आणि आतासुद्धा ह्या लढ्यामध्ये राहणार आहे आणि गोवारी समाजाच्या समस्या आहे त्या विधानसभेत मांडण्याचा माझा प्रयत्न राहील। मी माझ्यातर्फे नागपूर शहर काँग्रेस कमिटीतर्फे सर्वांतर्फे या 114 शहीदांना श्रद्धांजलि अर्पित करतो। मैं यही बोलूँगा कि आज के दिन मैं बड़ा समाधानी हूँ, बड़ा गर्व महसूस करता हूँ कि हमारे सारे गोवारी समाज के लोग इकट्ठा हुए, अपने समाज के प्रति उनकी भावना, अपने समाज के प्रति उनका सम्मान, ये देख के बड़ा खुशी होती है। और मुझे पूरा विश्वास है कि ये संगठन और यहाँ पे उनके जो नेता लोग हैं इस समाज के प्रति आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ी सम्मानजनक उनके लिए स्थिति निर्माण कर देंगे, ऐसा मुझे विश्वास 100% होना चाहिए। गोवारी समाज के साथ न्याय होना ही चाहिए। वक्त पड़े तो हमारे समान लोगों ने भी कानून पास करने के लिए उनको पूरी मदद करना चाहिए और हम करेंगे भी। महाराष्ट्र टीवी 24 के लिए कैमरा पर्सन राजेश जंगीटवार के साथ आंचल लोखंडे, नागपुर। गांव-गांव में भाजपा का अभियान चलाने के लिए जिला भाजपा के 200 पदाधिकारी एक माह के ग्रामीण अभियान पर है। प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले के संकल्प के अनुसार भाजपा गांव-गांव तक अभियान चलाएगी, जिसके संबंध में आयोजित प्रेस वार्ता में सुधाकर कोहले, अध्यक्ष भाजपा नागपुर जिला ग्रामीण, इन्होंने जानकारी दी है। भारतीय जनता पार्टीने आजपासून संपूर्ण नागपूर जिल्ह्यामध्ये गाव तिथे भाजपाचा अध्यक्ष निवड करण्यासाठी गाव तिथे भाजपा ही
अभियान आम्ही त्या ठिकाणी निवडलेलं आहे. प्रत्येक ग्रामपंचायतीमध्ये भारतीय जनता पार्टीची शाखा आहे, बूथ प्रमुख आहे, विस्तारक आहे, सर्व आहे. परंतु ग्रामपंचायतीला कधीकधी गट ग्रामपंचायतीमध्ये 4-4, 5-5 गावं जोडलेले आहे. मग त्या गावाचेही प्रश्न सोडवण्यासाठी आमचा भाजपचा एक प्रमुख कार्यकर्ता त्या ठिकाणी अध्यक्ष म्हणून त्याला सन्मान मिळावा म्हणून प्रत्येक गावामध्ये भारतीय जनता पार्टीचा अध्यक्ष त्या ठिकाणी करायचा आहे. याच्यात आनंदाची बाब ही आहे की माननीय प्रदेश अध्यक्षांपासून माझ्यापासून तर प्रत्येक नेता, सन्माननीय आमदार महोदय असेल, माजी आमदार महोदय असेल, महामंत्री असेल, आमचे निवडणूक प्रमुख असेल, आम्ही सर्वजण प्रत्येकजण किमान 5 गावामध्ये जाऊन त्या गावामध्ये सभा घेऊन आणि आम सहमतीने भारतीय जनता पार्टीचा अध्यक्ष, युवा मोर्चाचा अध्यक्ष आणि महिला आघाडीचा अध्यक्ष आणि विविध मोर्चांच्या अध्यक्षांची त्या ठिकाणी निवड करणार आहे. या ठिकाणी जवळपास 1566 गावात जाऊन भारतीय जनता पार्टीचा अध्यक्षाची निवड 24 डिसेंबरपर्यंत आम्ही सर्व लोक त्या ठिकाणी करणार आहोत. आणि गाव तिथे भाजपा अभियानात नागपूर जिल्ह्यातले प्रमुख 200 प्रमुख पदाधिकारी माननीय चंद्रशेखरजी बावनकुळे साहेबापासून तर आमच्या कार्यकारिणीतले प्रमुख अशा आम्ही 200 पदाधिकारी 1 महिन्याच्या जवळपास 1566 गावात जाऊन आणि गाव तेथे भाजपा हे अभियान आम्ही राबवणार आहोत. याचा समारोप 24 डिसेंबरला होणार आहे. सध्या अटलजी यांची 25 डिसेंबरला त्या ठिकाणी जन्मदिवस सोहळा आहे. त्या जन्मदिवसाच्या निमित्ताने आणि त्या विधानसभा क्षेत्रवाईज कार्यक्रम घेऊन या सर्व अध्यक्षांचा सन्मान करावा आणि सुशासन दिन, सुसंघटन दिन म्हणून याला पुढे न्यावं अशा प्रकारची कल्पना भारतीय जनता पार्टीची आहे. या ठिकाणी माननीय चंद्रशेखरजी बावनकुळे साहेब सावनेर तालुक्यातील चिचोली गाव, त्या ठिकाणी पोटा, चनकापूर व हिंगणा विधानसभेतील दौलामेटी या गावामध्ये 3 ठिकाणी जाऊन हे अध्यक्षांची निवड करणार आहे. मी सुद्धा जवळपास 15 गावामध्ये स्वतः अरविंदजी असेल, मान्य सुधीरभाऊ असेल, आपला मतदारसंघ सोडून शेजारच्या मतदारसंघात पक्षांनी जिथे जायला सांगितलं असेल तिथे जाऊन महिन्याभरात प्रत्येक गावात जाऊन आम्ही हे सर्व भाजपाचे अध्यक्ष त्या ठिकाणी नियुक्त करणार आहोत. दुसरा, या ठिकाणी 26 नगरपंचायता नागपूर जिल्ह्यामध्ये तयार झाल्या, नगर परिषद नगरपंचायती, आणि याचासुद्धा स्वतंत्र कारभार भारतीय जनता पार्टीच्या संघटनात्मक रीत्याने चालावा म्हणून 26 नगरपंचायतीचे अध्यक्षांची भारतीय जनता पार्टीचे अध्यक्ष म्हणून त्यांची घोषणा आज या कार्तिक एकादशीच्या शुभ मुहूर्तावर करतो आहे. हे 26 नगर पंचायतीचे जे भारतीय जनता पार्टीचे अध्यक्ष आहे यांच्या माध्यमात त्या ठिकाणी जवळपास प्रत्येक नगर परिषदमध्ये एक 300 लोकांची मोठी कार्यकारिणी तयार करून मेळाव्याच्याद्वारे आणि आम्ही हे घोषणा त्या ठिकाणी मोठी कार्यकारिणी करणार आहोत. येत्या महिन्याभरात 20 मंडळाचे मेळावे, 26 नगरपंचायतीचे मेळावे म्हणजे 46 मेळावे आणि 1566 गावात बैठकी, असं जवळपास 1630-1640 बैठकी महिन्याभरात करून आणि भारतीय जनता पार्टीला प्रत्येक बूथवर मजबूत करण्याचं त्या ठिकाणी आम्ही सर्व नेत्यांनी ठरवलेलं आहे माननीय प्रदेश अध्यक्ष महोदयाच्या निर्देशानुसार. परत एक आव्हान आपल्यामार्फत करायचं आहे की माननीय नितीनजी गडकरी साहेब यांच्या माध्यमातून गेल्या 14 वर्षापासून ॲग्रोव्हिजन होत आहे. आताच आम्ही त्या ठिकाणी भेट देऊन आलो आहे. 26 स्टॉल आहे त्या ठिकाणी, 86,000 स्क्वेअर फूटमध्ये मोठा ॲग्रोव्हिजनचा डोम आहे आणि जवळपास 56 तज्ज्ञ वक्ते त्या ठिकाणी येऊन त्याला संबोधित करणार आहे आणि विविध प्रकारचे आहे. म्हणजे खरोखर याचा लाभ आमच्या नागपूर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी घ्यावा, शेतकरी समृद्ध व्हावा, कृषी विकास त्या ठिकाणी व्हावा, विविध प्रकारच्या त्या ठिकाणी अत्याधुनिक ज्या योजना आहेत, टेक्नॉलॉजी आहे, त्याचा उपयोग शेती करताना आपल्या शेतकऱ्यांना त्या ठिकाणी व्हावा. यासाठी माननीय नितीनजी जो प्रयत्न करत आहे त्याचा उपभोग आपल्या जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी मोठ्या प्रमाणात घ्यावा अशी विनंती मी आपल्यामार्फत त्यांना करतो आहे. जगातला सर्वात मोठा पक्ष भारतीय जनता पार्टी आहे आपल्या माहितीसाठी
आणि त्यामुळे पण असं असलं तरी दर 3 वर्षांनी संघटनात्मक बदल आमच्याकडे होत असतात. आम्ही संघटनप्रिय पक्ष आहे. आमच्या इथं प्रत्येक हाताला, प्रत्येक व्यक्तीला, प्रत्येक कार्यकर्त्याला काम आहे. आणि यावेळेस आम्ही जे ग्रामपंचायत निवडणुकीमध्ये आम्हाला जे काय जाणवलं की मोठ्या ग्रामपंचायतमध्ये, गटग्रामपंचायतमध्ये 4-4, 5-5 गावं जोडल्या जातात त्या ग्रामपंचायतला. मग त्या गावाला कोणीतरी प्रमुख असावा म्हणून आम्ही प्रत्येक गावात भारतीय जनता पार्टीचा अध्यक्ष निवडावा अशी एक संकल्पना पुढे आली. माननीय प्रदेश अध्यक्ष महोदयांनी ते सुचवलं, त्यानुसार आजचा हा कार्यक्रम आहे. महाराष्ट्र टीवी 24 के लिए कैमरा पर्सन राजेश जंगीटवार के साथ आंचल लोखंडे, नागपुर। सेवानिवृत्त न्यायाधीश संदीप शिंदे की अध्यक्षता में समिति ने आज राज्य में मराठा, कुंभी मराठा जाति के पात्र व्यक्तियों को जाति पत्र देने की प्रक्रिया निर्धारित करने के लिए विभागीय समीक्षा की। विभागीय आयुक्त कार्यालय के सभागृह में आयोजित बैठक में अपर आयुक्त माधवी खोड़े चौरे यानी न्यायमूर्ति शिंदे व समिति के सदस्य ने स्वागत किया। इस वक्त उपायुक्त तथा विभागीय समन्वयक अधिकारी प्रदीप कुलकर्णी, नागपुर के जिलाधिकारी डॉक्टर विपिन इटनकर, चंद्रपुर के जिलाधिकारी विनय गौड़ा, गोंदिया के जिलाधिकारी चिन्मय गोतमारे, वर्धा जिलाधिकारी राहुल करडीले, भंडारा जिलाधिकारी योगेश कुंभेजकर और गढ़चिरौली जिलाधिकारी संजय मीना व सभी जिला के जिला समन्वयक अधिकारी उपस्थित थे। महाराष्ट्र टीवी 24 के लिए कैमरा पर्सन राजेश जंगीटवार के साथ आंचल लोखंडे, नागपुर। और इसी के साथ खबर नागपुर बुलेटिन में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। हर त्योहार अब होगा खास, क्योंकि अब है सावरकर ज्वेलर्स का साथ। इतनी महंगाई में सोने के भाव आसमां छू रहे हैं, लेकिन सावरकर ज्वेलर्स कम मेकिंग चार्ज में आपको देगा आपके मनपसंद डिजाइन का गोल्ड, वो भी 100% प्योर गोल्ड मार्क के साथ। सावरकर ज्वेलर्स में आपको देखने को मिलेंगे सब तरीके के डिजाइन, मंगलसूत्र से लेकर कान के झुमकों तक, चूड़ियों से लेकर अंगूठी तक। तो बिना किसी देरी के अभी जाइए सावरकर ज्वेलर्स और बुक करिए अपने मनपसंद का सोना। हमारा पता शॉप नंबर 2, मयूर कॉम्प्लेक्स, दत्तवाड़ी, अमरावती रोड, नागपुर। हमारा कॉन्टैक्ट 9822691286, 8888822313। बॉस ने मीटिंग बुलाई। बाहर उठो बैठ। तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है। बवासीर फिशर भगंदर पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार। कॉल या विजिट करें www.pilesfistulacure.com। जागतिक बवासीर दिन के उपलक्ष्य में अभ्युदय पाइल्स हॉस्पिटल में 20 नवंबर से 30 नवंबर तक लेजर उपचार में पाए 50% तक की छूट। अभी विजिट करिए अभ्युदय पाइल्स हॉस्पिटल, जो है लोहार समाज भवन के पीछे, शताब्दी चौक, मनीष नगर रोड, नागपुर। आसमान महिला क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी जिला नागपुर लेकर आया है आप सभी के लिए दिवाली के अवसर पर खास ऑफर। आसमान महिला क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में आपको देखने को मिलेगी कई सारी योजनाएं, जैसे कि दिवाली धमाका योजना, जिसमें सीनियर सिटीजन और महिलाओं को स्पेशल एफडीआर पर 10 से 10.25% तक का ब्याज मिलेगा। आसमान लखपति योजना में इन्वेस्ट करने में 72 महीने में 1 लाख रुपए पाए और 6 साल में बने लखपति। इतना ही नहीं, आसमान महिला क्रेडिट सोसाइटी आपको देगा आपके सेविंग्स अकाउंट में 4% तक का ब्याज। साथ ही में वे उपलब्ध कराएंगे गोल्ड लोन, इमरजेंसी लोन, पर्सनल लोन, व्हीकल लोन, हाउसिंग लोन और भी बहुत कुछ। हमारा पता झंडा चौक, नटराज टॉकीज के अपोजिट, महल, नागपुर। संपर्क करें 0712-299-5545 और 9850396080 पर। नागपुर का सबसे भरोसेमंद हॉस्पिटल काळे पाइल्स लेजर हॉस्पिटल। हमारे यहाँ आयुर्वेदिक व लेजर से उपचार होता है। एनल फिशर, एनल फिस्टुला, पाइल्स, किडनी स्टोन है, ओबेसिटी से परेशान है, वेट लॉस करना चाहते हैं, पीसीओडी एंड मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स, महिलाओं में अनकंट्रोल्ड यूरिन का प्रॉब्लम है और वजाइनल रिजर्वेशन करवाना चाहते हैं, अपने चेहरे पर असमयी झुर्रियां, त्वचा पर काले दाग आ रहे हैं, अर्थराइटिस प्रॉब्लम्स जैसे कि
कमर या घुटनों का दर्द, बालों का झड़ना, असमय सफेद होना, सीने में जलन, पेट फूलना तथा एसिडिटी पर सफल आयुर्वेदिक उपचार, ये सब प्रॉब्लम्स आप झेल रहे हैं तो अभी आए नागपुर के सबसे अच्छा हॉस्पिटल कार्य आयुर्वेदिक पाइल्स लेजर हॉस्पिटल में, जहां आपको मिलेगा सब समस्या का निवारण। और एड्रेस कार्य आयुर्वेदिक पाइल्स लेजर हॉस्पिटल, उमरेड रोड, दिघोरी बस स्टॉप के पास, दिघोरी, नागपुर। और कॉन्टैक्ट नंबर 7538387079 और 9423105824। अजनी रेलवे परिसर में आज यात्री वहां की गतिविधियां देखकर बहुत चक्का रह गए और कुछ देर तक उनके कुछ समझ नहीं आया। समय बीतने के बाद उन्हें पता चला कि यह मध्य रेलवे की ओर से आयोजित की गई फुल स्केल मॉक एक्सरसाइज है। जी हां, रेलवे बोर्ड के निर्देशानुसार रेलवे कर्मचारियों की कार्यकुशलता और उपलब्ध संसाधनों की गुणवत्ता की जांच हेतु मंडल रेल प्रबंधन के मार्गदर्शन में वरिष्ठ मंडल सुरक्षा अधिकारी द्वारा अजनी यार्ड में तारीख 23 नवंबर 2023 को रेलवे रेस्क्यू टीम, एनडीआरएफ और सिविल डिफेंस की टीम के साथ मिलकर एक संयुक्त फुल स्केल मॉक एक्सरसाइज का आयोजन किया, जिसमें दुर्घटनाग्रस्त गाड़ी से यात्रियों को रेस्क्यू आदि का प्रात्यक्षिक प्रस्तुत किया गया। कार्यक्रम की रूपरेखा वरिष्ठ मंडल सुरक्षा अधिकारी विजय पांडे और कमलेश कुमार के मार्गदर्शन में एचएस रघुवंशी द्वारा तैयार की गई थी। आने दो थोड़ा साइड रखो, थोड़ा आप लोग साइड में रखो। अरे साइड हो जाइए, एनडीआरएफ को अपना कार्य करने दीजिए। बाकी बाहरी व्यक्ति थोड़ा सा प्लीज भीड़ मत कीजिए। दुर्घटना को रोकने के लिए तो इसमें कुछ ऐसा नहीं है, पर दुर्घटना होने के बाद हम कितनी सजगता से और कितनी जल्दी से हम दुर्घटना को हैंडल कर सकते हैं अच्छी तरीके से, ये उसकी एक एक्सरसाइज है। जिसमें कि कोल्ड कटिंग के लिए एनडीआरएफ की टीम्स ने कितना फास्ट काम किया, एनडीआरएफ की टीम्स और हमारी टीम्स ने आर्टिफिशियल जो सीपीआर है उस पे कैसे काम किया, आर्टिफिशियल ब्रीदिंग पे कैसे काम किया, कैसे हैंडल किया, ये सारी चीज़ें मिला करके हमारी एक पूरी टीम कैसे काम कर रही है। मतलब नॉट ओनली रेलवे, पुलिस, फायर ब्रिगेड, हॉस्पिटल्स, सिविल के हॉस्पिटल्स और एनडीआरएफ जो कि 5th बटालियन पुणे से एक स्पेशल टीम आई है इस पूरे कार्यक्रम को अंजाम देने के लिए। तो सबने मिल करके इस पूरे घटना को आज अच्छे से हैंडल किया और अभी तक मतलब इन लोगों ने सबने अच्छा काम किया। और फिर भी एक दो अगर त्रुटियां मिलेंगी तो उसको हम इम्प्रूव करेंगे, ताकि हम ज़रूरत आने पे, ईश्वर करे ज़रूरत ना आए, पर कह नहीं सकते, सब कुछ करने के बाद भी कभी चीज़ें होती हैं तो हम उसको कैसे जल्दी से हैंडल कर सकते हैं। थैंक यू सर। जी जी। का आयोजन किया गया था, किस तरह का पूरा आयोजन रहा है, क्या स्वरूप रहा है, कौन कौन सी टीमें इसमें शामिल हुई है और किस तरह का पूरा अभियान रहा है? ये हमारी एक एनुअल एक्सरसाइज है जो कि भारतीय रेल और नेशनल डिसास्टर रिस्पांस फोर्स एनडीआरएफ उसकी जो 5th बटालियन है पुणे में, उसके साथ में हमारी जॉइंट एक एक्सरसाइज होती है, जिसमें कि हम एक दुर्घटना को डिक्लेयर करते हैं और फिर उस दुर्घटना को कैसे हमने पूरी तरीके से हैंडल किया उसके बारे में कंप्लीट एक्सरसाइज होती है। तो आज की जो ये एक्सरसाइज थी उसमें 02853 मालदा टाउन सूरत स्पेशल ट्रेन का ये दुर्घटना डिक्लेयर किया गया था और उसमें 2 कोचेज़ हैं, AQSO14 और AQSO15। इनकी दुर्घटना से इसमें 5 गंभीर रूप से घायल, 1 मृत यात्री और सामान्य रूप से घायल 4, तो टोटल 10 लोगों को मॉक
तरीके से मॉक ड्रिल के तहत इनको घायल डिक्लेयर किया गया, एक को मृत भी घोषित किया गया। और उसमें फिर हम ये देखते हैं कि शहर के हॉस्पिटल्स, हमारा अपना जो हॉस्पिटल का सेटअप है, हमारे पास एक अपनी एक्सीडेंट रिलीफ मेडिकल वैन होती है ARMV, उसके अंदर ऑपरेशन थिएटर भी होता है, सारी ज़रूरी दवाइयाँ भी होती हैं, उसके अंदर डॉक्टर्स की टीम होती है और वो डॉक्टर्स की टीम के पास में लाइफ सेविंग ड्रग्स एंड मेडिसिन्स होती हैं। तो हमने तुरंत कैसे लोगों को रिस्पॉन्ड किया, कैसे उनको तुरंत हमने कितनी जल्दी उनको हेल्प पहुंचाई, उनका किया। फिर पुलिस को हमने सूचित किया, तुरंत पुलिस की टीम तुरंत आ गई। फायर ब्रिगेड को सूचित किया, फायर ब्रिगेड भी विदिन हाफ एन आवर आ गई। और हॉस्पिटल्स को सूचित किया। हॉस्पिटल्स को किसी को नहीं पता था कि ये मॉक ड्रिल है और सारे हॉस्पिटल्स से इमीडिएट रिस्पांस मिला। एक हॉस्पिटल की पूरी टीम एम्बुलेंस के साथ यहाँ पे आई भी। वो कौन सा हॉस्पिटल था जिसके श्योरटेक हॉस्पिटल की टीम तुरंत आ गई थी यहाँ पे। और बाकी हॉस्पिटल्स जैसे किंग्सवे है और वोकहार्ट है, इन सब में भी अलर्ट डिक्लेयर कर दिया गया था कि द मोमेंट वी नीड देयर हेल्प दे आर रेडी टू सेंड डॉक्टर्स टीम एवरीथिंग। देन तो इसके तहत हमारे अपने जो डिपार्टमेंट्स हैं डिफरेंट, जैसे RPF है, मेडिकल है और ट्रैक्शन TRD का डिपार्टमेंट है, इंजीनियरिंग का डिपार्टमेंट है, ऑपरेशन कंट्रोल का हमारा जो सेटअप है, वो कितनी जल्दी इस दुर्घटना को कैसे हम हैंडल करते हैं, ये हमारी एक ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस है। कहाँ कहाँ इसमें कमियां हैं, उन कमियों के बारे में हम ने कैसे काम करना है। अब जैसे हमने एक आपदा प्रबंधन की बाकायदा एक अच्छी स्टैंडर्ड बुकलेट भी बना रखी है, उस बुकलेट में वो सारी चीज़ें लेट डाउन है, तो कौन कौन से हॉस्पिटल्स रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं वो भी पता चल जाता है। तो इससे हम अपना एक सिस्टम को रेगुलर तरीके से इम्प्रूव करते रहते हैं। तो दिस इज द मतलब पर्पस यही था आज का जो है पूरा। देखा है सर कि रेलवे में आग जाने की घटनाएं बढ़ चुकी थी जी। इस तरह के जो हमने मॉक ड्रिल्स किया है जी, इस तरह। महाराष्ट्र टीवी 24 के लिए कैमरा पर्सन राजेश जंगीटवार के साथ आंचल लोखंडे, नागपुर। और बैग लिफ्टिंग के कुख्यात आरोपी को पांचपावली पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। बता दें कि आरोपी कश्मीरी गली से बैग लिफ्टिंग की वारदात को अंजाम देकर 30,600 के माल पर हाथ साफ किया था। आरोपी का नाम सूरज अशोक रजत बताया गया। आरोपी का PCR लेकर उसे कोर्ट के समक्ष पेश किया जाएगा। पुलिस थाने पांचपावली अंतर्गत अपराध नंबर 12/62 कलम 392 भादवी का गुना दाखिल हुआ है। डे ऑफिसर शेख साहब उन्होंने गुना दाखिल किया और तपास पथक को आरोपी का शोध करने के बारे में सूचना दी। तपास पथक के पुलिस नायक विलास चौहान इन्होंने नमूद आरोपी को गोपनीय माहिती और माहिती के आधार पर ताबे में लिया और मोबाइल आरोपी से गुने में यूज किया हुआ मोबाइल, फिरियादी का मोबाइल PSI शेख साहब इन्होंने जब्त कर आगे की तपास और उस गुने का मुद्देमाल हस्तगत करने के लिए आरोपी को अटक किया है। और उसमें नमूद आरोपी का PCR लेके उसमें जो इतर मुद्देमाल है वो जब्त करना है। और आरोपी नामे सूरज रजक अशोक रजक वय 26 साल, राहणार सहडोल मध्य प्रदेश, हल्ली मुक्काम पिल्ली नदी यशोधरा नगर। इसके बारे में प्राथमिक माहिती निकाली। अभी गुने का रिकॉर्ड कुछ नहीं दिखाई दिया, लेकिन माहिती लेके और माहिती निकाल कर और आगे की कार्रवाई करने की तजवीज़ की है। महाराष्ट्र टीवी 24 के लिए कैमरा पर्सन अविनाश तोतड़े के साथ आंचल लोखंडे, नागपुर। वाड़ी नगर परिषद क्षेत्र, डॉक्टर आंबेडकर नगर, अमरावती हाईवे, खड़गांव मार्ग, गजानन सोसाइटी, साहू लेआउट, दत्तवाड़ी में विकसित भारत संकल्प यात्रा का भ्रमण कर केंद्र सरकार की नई योजना को सुसज्जित वाहन से LED स्क्रीन पर दिखाया गया और इस माध्यम से जनता में जागरूकता फैलाई गई। विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ नगर परिषद कार्यालय से किया गया। इस समय प्रमुख डॉक्टर विजय देशमुख ने केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ जन जन तक पहुंचाने के बारे में मार्गदर्शन किया। संकल्प यात्रा के माध्यम से प्रधानमंत्री
स्वनिधि योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत अभियान और अमृत योजना आदि की जानकारी जन जन तक पहुंचे और प्रत्येक नागरिक को इसका लाभ मिले, यह इस कार्यक्रम का उद्देश्य था। यात्रा में वाड़ी नगर परिषद मुख्याधिकारी डॉक्टर विजय देशमुख, उप मुख्याधिकारी गौरव गाड़गे, ज्येष्ठ लिपिक योगेश जहागीरदार, कर विभाग के दिनेश दुबे, स्वच्छता निरीक्षक धनंजय गोतमारे, मतदान समन्वयक कर्मचारी रमेश कोकाटे, अमोल सोनसरे, अतुल सरदार, ब्रांड एम्बेसडर नरेश कुमार चौहान आदि सभी लोग प्रमुखता से मौजूद थे। महाराष्ट्र टीवी 24 के लिए आंचल लोखंडे, वाड़ी, नागपुर। और इसी के साथ खबर नागपुर बुलेटिन में वक्त हो चला है यही रुकने का। देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए महाराष्ट्र टीवी 24। नमस्कार। श्री राम नगरी फरसान नागपुर, स्वाद भरोसे के साथ, जहां आपको मिलेगा समोसा, मटर कचौरी, चावल ढोकला, खमन ढोकला, नमकीन के साथ साथ मिठाई, वो भी शुद्ध देशी घी की। इस दीपावली श्री राम नगरी फरसान में आपको मिलेगा दीपावली का फराळ, वो भी शुद्ध तेल और घी से निर्मित। श्री राम नगरी फरसान नाम ही काफी है, तो देर किस बात की। गर्म नाश्ते का मजा लेना है तो आइए महात्मा फुले नगर, पांड्रा बोड़ी रोड, रामनगर, नरेश बुक डेपो के बाजू, नागपुर। संपर्क करें 9370494240 पर। गंगोत्री बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्स घेऊन येत आहे NATP व महारेरा मान्यता प्राप्त मंजूर लेआउट रामनगर नावाने मौजा, बेलगाव, उमरेड मध्ये रेसिडेन्शियल आणि कमर्शियल प्लॉट उपलब्ध। उमरेड नागपूर हायवे टच लेआउट। फक्त 21,000 रुपये देऊन प्लॉट बुक करा व 12 महिन्याची दीर्घ मुदत घ्या। प्रत्येक प्लॉट बुकिंगवर 5 निश्चित उपहार, कलर LED TV, फ्रिज, मायक्रो ओव्हन, वॉशिंग मशीन आणि मिक्सर। आमची वैशिष्ट्ये: भव्य व आकर्षक प्रवेशद्वार, प्रशस्त सिमेंट कॉन्क्रीटचे रस्ते, इलेक्ट्रिक पोल्स, स्ट्रीट लाईट, पक्क्या नाल्या, इलेक्ट्रिक DP, झाडांसह ट्री गार्ड, आकर्षक कंपाऊंड वॉल, बोरवेलची व्यवस्था, सुंदर बगीचा निर्मिती, कॉर्नर पूल, आणखी इतर सुविधाएं। बँक फायनान्सची सुविधा उपलब्ध। 100% सुरक्षित गुंतवणूक। सोनं घेण्यापेक्षा सोन्यासारखे प्लॉट खरेदी करा। संपर्क करा। ये देखो कितना सॉफ्ट है और साइंटिफिकली डिजाइन्ड भी है डीप स्लीप के लिए। लेकिन इसका प्राइस तो देखो, लगता है हमारे बजट में तो कोई लोकल वाला ही मिलेगा। स्ट्रेस फ्री का नाम सुना है? जी हाँ, स्ट्रेस फ्री मैट्रेस। अफोर्डेबल प्राइस और टॉप क्वालिटी में बनाया गया एक ऐसा मैट्रेस जो आपकी हर जरूरतों को पूरा करेगा। इसकी सुपर सॉफ्ट फोम्स और मर्क्यूरी क्वालिटी आपके स्पाइन और जॉइंट्स को नेचुरल शेप में रखते हैं, साथ ही आपके बैक और शोल्डर्स को भी सपोर्ट करते हैं। दिन भर की थकान के बाद ये मैट्रेस आपको देती है एक चैन की नींद का एहसास और हर रोज आपको नए चैलेंजेस से लड़ने के लिए तैयार करती हैं। साइंटिफिकली बैक्ड, प्रीमियम क्वालिटी और सबसे इंपॉर्टेंट, किफायती दाम में एक रिलायबल मैट्रेस, स्ट्रेस फ्री। स्ट्रेस फ्री मैट्रेस, रेस्ट योर बॉडी एंड सोल। Available in all leading stores near you. For business inquiries, please contact. उत्तर दक्षिण नैवेद्यम रेस्टोरेंट अब आपके लिए नए अंदाज में। नैवेद्यम स्वाद ऐसा जो एक बार आए उनका दिल खाने बार बार ललचाए, जहां आपको मिलेगा भारत के हर कोने का स्वाद, वो भी एक ही छत के नीचे। साफ सफाई का विशेष ख्याल, तो देर किस बात की, आज ही आइए नैवेद्यम उत्तर दक्षिण और लीजिए एक बेहतरीन स्वाद सिर्फ नैवेद्यम के संग। हमारा पता प्रताप नगर चौक, नागपुर और माउंट रोड, सदर नागपुर। लालित्य का प्रतीक, परंपरा का सार और सुंदरता की परिभाषा का परिचय दीवान साड़ी, जहां हर साड़ी की है एक कहानी। दीवान साड़ी में आपको मिलेंगे आपके स्टाइल की साड़ियाँ, ट्रेंडी लहंगे, कोट सेट, कुर्ती, वन पीस और भी बहुत कुछ, और ये सब होलसेल प्राइस में। जी हाँ, आपने एकदम सही सुना, ये सब कुछ आपको मिलेगा होलसेल प्राइस में। तो अब हर त्योहार की शॉपिंग होगी सिर्फ दीवान साड़ी स्टोर से। हमारा पता पत्नी भवन, गांधी बाग, नागपुर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट 9373128096। दीवान साड़ी, जहाँ हर साड़ी की है एक कहानी।